हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 12 से लेके 18 तक का ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में ओवरऑल कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखे हैं। सो लेट्स सी। फर्स्टली टैरो कार्ड से हम देखेंगे। ओके ओके, सो लेट्स सी। वी हैव टू ऑफ पेंटिकल। टॉरस, फर्स्टली मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली किसी के लिए दिखाई दे रही है। आप अपने लाइफ में स्ट्रगल बहुत कर रहे हो या तो फिर कंफ्यूज बहुत हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। कभी कभी होता है हमारी लाइफ में कि हम ना चीज़ों के बीच में कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए कि वैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इन चीज़ों के बीच में कभी कभी हम बहुत स्ट्रगल करने लग जाते हैं। तो कुछ लोगों के लिए आप कन्फ्यूज हो इस वीक में और आप एक्चुअल में समझना चाहते हो कि आप सच में क्या करना चाहते हो और बस ऐसी कौन सी चीज़ है जो बस आपकी इच्छा है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सच में करना चाहते हो। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए इस वीक में इस कन्फ्यूजन से निकलोगे। एंड टू ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है इन्जॉय कर रहे हो लाइफ को, जस्ट एक फ्रीडम वाली लाइफ को जी रहे हो। एक्चुअल में आप इस बात का मतलब समझ रहे हो कि लाइफ को जीते कैसे है और लोग बिना लोगों के इन्फ्लुएंस, बिना लोगों से इन्फ्लुएंस हुए, है ना। कई बार क्या होता है ना कि हम लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो हमें जो चीज़ नहीं भी पसंद होती है हम कहते हैं हाँ हमें वो भी पसंद है। क्यों? क्योंकि लोगों का इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर। हमें ऐसा लगता है अगर दूसरे इंसान को पसंद है तो हमें पसंद क्यों नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती कोई चीज़ को ना अपनी पसंद बनाने की कोशिश करने लग जाते हैं कभी कभी। सो या आप अपने लाइफ को बिना किसी के इन्फ्लुएंस के समझने की कोशिश करोगे कि मैं किन चीज़ों में खुश हूँ और कौन सी चीज़ें मुझे दिक्कत देती है। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में आप चीज़ों के दो पहलू देख रहे हो। टू ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए स्ट्रगल ख़त्म हो रहा है, कुछ लोगों के लिए ये वीक थोड़ा और स्ट्रगल लेकर के आ सकता है। जैसे एक काम में मन नहीं लगना, खास करके अगर आप कोई दो काम को संभाल रहे हो, कोई दो काम को हैंडल कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है आपको ऐसा मन करेगा एक ही काम को करते हैं दूसरे काम को छोड़ देते हैं। दोनों को ना बैलेंस करने की कोशिश करिएगा। और इस वीक में मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है, लाइक आप बहुत मेच्योर और आप बैलेंस भी करोगे। इमेच्योर नहीं हो आप कि एक काम कर रहे हो तो दूसरे काम को छोड़ दो बचपना में आकर के कि अरे बस मुझे मज़ा आ रहा है इस काम को करने में, इस वजह से दूसरे वाले काम को छोड़ देना है। एक्चुअल में आप ना मुझे बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो चीज़ों को। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स से बैलेंस बना रहे हो। थोड़ा सा ये वीक आपके लिए चैलेंजिंग या फिर स्ट्रगलिंग हो सकता है बिकॉज एक के बाद एक जो नहीं चाहते हो वो चीज़ आपके सामने आएंगी, बट आपको उन चीज़ों को फेस करना, उन चीज़ों में खुद को कंफर्टेबल करना है। ओके, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि यहाँ पे एक्चुअल में लाइक एक कहते हैं ना कि खुद की किस्मत खुद बनाने वाला इंसान, मतलब कि कर्मों से अपनी किस्मत को बनाने वाला इंसान। इसका मतलब मैं इस तरीके से कहने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार क्या होता है ना कि कई बार होता है कि हम डिपेंड हो जाते हैं कि अरे हमारे कर्म तो अच्छे रहे हैं तो हमें पता है आगे का जो है सब कुछ अच्छा ही है, और हम करेंटली बुरा भी कर रहे होते हैं या फिर किसी को हर्ट भी कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी ऐसा कर रहे होते हैं जो हमें पता है कि हाँ ये चीज़ बैड कर्मा में ऐड होगी, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हमें पता है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं ये सोच के कि हमारा फ्यूचर तो ब्राइट है ना, है ना। करेंटली हम नहीं उठ रहे काम के लिए, क्यों नहीं उठ रहे, हमें पता है हमारा फ्यूचर ब्राइट है ना। तो जैसे कि एक इंसान, अब जैसे आप पहले इस सोच में जीते थे कि फ्यूचर ब्राइट है तो करेंटली कुछ स्टेप नहीं लेना, लेकिन अब आप ना इस वीक में इस एनर्जी में जियोगे कि मैं ना अपने कर्म से खुद ही अपनी किस्मत डिसाइड अपनी किस्मत को बनाऊंगा, है ना। अपने कर्म से अपनी किस्मत को बनाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे स्टेप ले रहे हो तभी आप स्टेप ले रहे हो एंड दैट्स वाई आपको ये चीज़ कंफर्म है कि हाँ मेरा फ्यूचर ब्राइट है। और स्टेप नहीं लोगे तो आपको इस वीक में बेचैनी होगी कि मैं स्टेप क्यों नहीं ले रहा, मैं बैठा हुआ क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं कुछ कर रहा हूँ। तो जैसे एक अलग से ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाएगी कि मैं क्यों बैठा हुआ हूँ, मुझे स्टेप लेना चाहिए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है टॉरस कि यहाँ पे लाइक या यहाँ पे जैसे कोई जैसे ना वक्त रहते मेच्योर हो गया बहुत ही वैसी एनर्जी। आप एक वैसे इंसान थे टॉरस बहुत पहले जो लोगों के पीछे भागा करता था, है ना, जो मतलब बस लोगों के पीछे भागना है भागना है भागना है, बस
औरों को समझाना है, सफाई देते रहते थे आप, और इसको मैं इस तरीके से कह रही हूँ कि आप हमेशा ना कोशिश यही करते थे, कि कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे किसी को भी, हर कोई खुशी से रहे, हर कोई अच्छा बने। पहले आप वो इंसान से जो औरों के पीछे बहुत भागते थे कि और लोग अच्छे बने, अब आप एक वैसे इंसान हो गए हो जो आप कोशिश करते हो, हमेशा यही देखते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक मेच्योर हो गया इंसान, अब वो औरों के पीछे नहीं भागता, अब वो हमेशा खुद को बनाने में लगा रहता है, और ये चीज़ सबसे अच्छी है टॉरस आपकी। और इस वीक में एक्चुअल में आप बहुत सारी नॉलेज या तो फिर बहुत सारा जैसे विजडम या तो फिर बहुत सारी नॉलेज गेन करोगे। ओके, लेट्स सी, देन वी हैव द फूल एंड देन वी हैव द एम्परर। लुक, मैंने कहा ना एक मेच्योर एनर्जी, या मैं स्टार्टिंग से यही कह रही हूँ, एक मेच्योर एनर्जी। ओके टॉरस, यहाँ पे मुझे एक हीलिंग दिखाई दे रही है आपके लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग, जैसे एक मिनट। हाँ, ओके, आई एम सो सॉरी, हाँ बीच में डिस्टर्बेंस के लिए। सो या फूल से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ढेर सारी हीलिंग आ रही है, एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, या फिर अब आप इस चीज़ का महत्व समझ रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ, लोग क्यों कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो, तुम जैसा कर रहे हो वैसा ही खुद को बना रहे हो, इस बात का महत्व आप समझ रहे हो कि लोग इस बात को क्यों कहते हैं और इसका मतलब क्या है, क्योंकि आप करंटली जो कर रहे हो आप वैसे ही बनते जा रहे हो। अगर आप किसी के, देखो मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, अगर आप किसी के पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा भला कह रहे हो, किसी को बुरा बुरा कह रहे हो, तो आप उसको कह रहे हो लेकिन बनते खुद वैसे जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप एक्चुअल में मतलब समझ रहे हो उस चीज़ का कि जो करते हम जैसा करते हैं वैसा ही हम बनते हैं। ओके, फूल से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक आपके लाइफ से एक फेज़ एंड हो रहा है, एक वैसा फेज़ जहाँ पे आप मुझे एक वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप औरों की वजह से रोए बहुत हो कि इसने मुझे हर्ट कर दिया, ये मेरी फीलिंग्स नहीं समझ रहा, इसको तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश करी लेकिन ये फिर भी नहीं समझता ना। तो जैसे औरों के पीछे आप भागते बहुत रहे हो टॉरस, लेकिन ये वीक ना आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करवाएगा कि औरों की वजह से अब रोना नहीं है, अब हमेशा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि मैं खुद क्या बिल्ड कर रहा हूँ या फिर खुद क्या कर सकता हूँ। अब आप औरों की वजह से रोना छोड़ रहे हो। जैसे एम्प्रेस से, यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस से मुझे ऐसा लग रहा है एक्सपीरियंस, जैसे कोई काम को करते करते आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया है, एंड दैट्स वाई आपको पता है कि आप जिस तरीके से अपने काम को कर रहे हो वो तरीका बहुत सही है ना। तो जैसे अब डाउट भी नहीं आएगा आपको अपने काम में कोई भी। अगर बहुत टाइम से कोई डाउट था ना कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ऐसे ही करते हैं ना, अगर कोई भी डाउट था तो क्योंकि अब आपका टाइम के साथ एक्सपीरियंस भी बढ़ गया है तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहा अपने काम में, यू आर लाइक कि हर एक चीज़ का आंसर है मेरे पास तो वैसी एनर्जी है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स टॉरस, थैंक यू। ओके, वी हैव द रेबल। ओ माय गॉड, मैंने अभी सेम यही मैसेज दिया अभी मैंने एग्जैक्टली यही सेम मैसेज दिया। आपको ऐसे लग सकता है कि पहले से ख्वाहिश ने कार्ड शफल करके रखे तो ज़रूर कार्ड्स देखे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, कार्ड्स मैंने कल ही शफल करके रखे थे और कल मैंने आधी रीडिंग रिकॉर्ड करी और आज मैं आधी रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और एक्चुअल में आप देखो मेरे पास बहुत ही सारे कार्ड्स हैं। लुक, ये सारे ज़ोडियक रीडिंग के मैंने पहले से शफल करके रखे। अब इनमें से मैं कहाँ ही देखने को बैठूँ कि किस में कौन से कार्ड्स आए हैं, किस में कौन सी एनर्जी आई है, वो एग्जैक्टली मैं रीडिंग में ही बताती हूँ। लुक, मैंने जो बोला वही आया, द रेबल, डेस्टिनी का मालिक, अपने डेस्टिनी का खुद मालिक। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। तुम ज़रा सा साइड रहो ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है टॉरस। मुझे ऐसा लग रहा है एक बदलाव आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, एंड डेफिनेटली आप जो कर रहे हो मैं जो कर रहा हूँ आगे मैं वही बनूँगा, और अभी करेंटली मैं जो कर रहा हूँ मैं वैसा ही बन रहा हूँ। जैसे अपने आप को हमेशा अपना अब गुड चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हो, एक हेल्दी एनर्जी में आप जा रहे हो, एंड मुझे ऐसा लग रहा है एक हेल्दी रूटीन अपना रहे हो, बहुत ही जैसे ना एक हेल्दी वाली वाइब है बहुत ज़्यादा, जैसे हर एक चीज़ ना हेल्दी वे में हो रही है, दैट्स वाई आप बहुत ही ज़्यादा खुश रह रहे हो अपने लाइफ में। ओके, द रेबल से मुझे ऐसा भी लग रहा है दिन रात की मेहनत कोई चीज़ में आपकी लगी हुई है, जैसे लगन से कोई काम को कर रहे हो, दिन रात एक करके कोई काम को कर रहे हो, ये सोच के कि चलो भगवान अभी नहीं देख रहा, आज नहीं तो कल देखेगा ना, मेरे एफर्ट को भी रिकॉग्नाइज़ करा जाएगा। तो जैसे एक्चुअल में थोड़े टाइम बाद आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक्चुअल में जो चीज़ मैं देख पा रही हूँ मैं अभी आपको उस चीज़ को नहीं बताऊँगी, बिकॉज कभी कभी
कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ों को सीक्रेट ही रहने देना चाहिए। बट हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि हार मत मानिएगा, बिकॉज जिस तरीके से मुझे एंजल्स आपका आपका फ्यूचर दिखा रहे हैं, और ये फ्यूचर मैं अभी थोड़े टाइम बाद का कह रही हूँ, 2-4 महीने बाद का, जिस तरीके से वो मुझे दिखा रहे हैं, जो जो बदलाव वो मुझे दिखा रहे हैं, जो रिज़ल्ट मुझे वो दिखा रहे हैं, जो ये यहाँ पे लगन है ना कि मुझे ये काम को करना है, इसका जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ना, मैं कह रही हूँ अगर आपने बीच में कोई काम को करना छोड़ दिया ना, बहुत रिग्रेट करोगे आप टॉरस, बहुत रिग्रेट करोगे। बिकॉज ये जो चीज़ दिख पा रही है ना मुझे, ये अनदर लेवल है। मतलब ऐसा होगा कि अभी जितना आप रो रहे हो ना कि यार मेरा एफर्ट बहुत लग रहा है, जैसे एक परेशान से हो जा रहे हो आप, है ना, उदास हो जा रहे हो, सैड हो जा रहे हो, रोने लग जा रहे हो कि एफर्ट ज़्यादा लग रहा है, रिज़ल्ट बहुत ही कम है, नहीं मिल पा रहा है रिज़ल्ट, खुश नहीं हो आप, है ना। तो जैसे तुरंत आप बोलोगे अरे लाइक मैं जो उस टाइम पे इतना परेशान था, इतना उदास था, इतना रो रहा था, अभी देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट मिल गया है, तो हैप्पी हूँ मेरे पास जो भी है, तो एक एक बिग एनर्जी शिफ्ट आ जाएगा उसके बाद, बिकॉज रिजल्ट ही आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो मैं कहूँगी ये चीज़ बेवकूफ़ी होगी कि आप बीच में कोई भी काम को करना छोड़ दो। खास करके ये जिस तरीके से मुझे एंजल्स रिजल्ट दिखा रहे हैं ना, मत छोड़ना। मैं तो बोलूँगी जो काम कर रहे हो करते रहो, भले कुछ रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो बात की बात है, लेकिन करो ज़रूर। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे ऐसा भी लग रहा है अपने नॉलेज, अपने विजडम के ऊपर ध्यान दीजिए। ओके, बिकॉज आपकी नॉलेज विजडम दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप किसी को एडवाइस भी दे रहे हो वो दिन बर दिन और अच्छी होते जा रही है। खास करके मैं इसको इस तरीके से कह रही हूँ कि आपके पास हर एक चीज़ का आंसर है टॉरस, जैसे हर एक चीज़ का आंसर, किसी से बात करने बैठते हो ना तो आपको हर एक चीज़ का आंसर आपको मिल जाता है ना, जैसे आंसर्स आपके पास बहुत है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ में अगर आप फंस गए हो, कोई बात में अगर वो कोई बात अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रही, या फिर कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, किसी से बात करोगे ना आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कोई जैसे ना कोई किसी के पास सारा ही आंसर है, मतलब ज़िंदगी का जो भी क्वेश्चन होते हैं ज़िंदगी में, सारे उसके आंसर्स है किसी के पास। तो एक्चुअल में आपकी नॉलेज विजडम इस वीक में बहुत बढ़ रही है, और एक बदलाव आ रहा है, एक भारी बदलाव। और ये बदलाव थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा आपको लोगों से जुदा कर सकता है जैसे। और मैं इसको इस तरीके से कह रही हूँ कि आप लोगों से कम अटैच रहो। आपको ऐसा हो जाएगा कि मुझे किसी से अटैच नहीं होना, और आप मे भी अपने कॉन्टैक्ट से सारे लोगों को डिलीट करने लग जाओ, बिकॉज आपको इंटरेस्ट ही नहीं रहा किसी में। आपको ऐसा लगेगा मैं क्यों फालतू लोगों को रखूँ जब वो लोग मेरे काम ही नहीं आने, है ना। तो इस वीक में आप जैसे उन लोगों को डिलीट कर रहे हो अपने लाइफ से। या मुझे ऐसा भी लग रहा है टॉरस कि ये एक बहुत ही जैसे ना लोगों के लिए खतरा वाला बदलाव होगा आपके लाइफ में। खतरा वाला बदलाव इस प्रकार कि आप लोगों को में भी बहुत रूडली लोगों के मुंह पे सारी बातें कहने लग जाओ। क्योंकि पहले पहले का क्या था ना कि पहले आप चुप रहते थे, पहले बस आप सुनते थे और लोग बस अपनी भड़ास आपके ऊपर निकालते थे, है ना। लेकिन अब जब आप लोगों के मुंह पे कहोगे, मुंह पे जब आप कहना स्टार्ट करोगे ना, तो लोग आपको एज अ रूड इंसान लेंगे कि अरे आप तो बहुत रूड हो, आपके अंदर तो फीलिंग्स नहीं है, आप कुछ भी कह देते हो। तो लोगों को आप खतरा लगोगे कि अरे ये तो खतरा है, अरे ये तो मूड ख़राब कर देता है, अरे इसकी तो बातें ही ख़राब है, इससे तो बात ही मत करो, है ना। तो लेकिन एक्चुअल में ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज अब आप अंदर ही अंदर घुट नहीं रहे हो, है ना। तो लोगों के लिए एक खतरा, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बदलाव होगा, जहाँ पे आप लोगों के मुंह पे हर एक बात कहोगे। अच्छा नहीं है तो नहीं है, अच्छा है तो है, जैसे एक मुंह पे कहना। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, लेट्स सी मैसेज देख लेते हैं। वी हैव कुआन यिन, केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। ओके टॉरस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं, कुआन यिन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। सेल्फ लव की एनर्जी अपने अंदर लेके आइए इस वीक में। सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यही है, याद रखिए इस बात को कि आप सही रास्ते पर हो। अब दोबारा डाउट नहीं करना टॉरस, बहुत डाउट कर लिया आपने, लेकिन अब दोबारा डाउट नहीं करना। अब हमेशा इस बात को याद रखना है कि आप एक राइट वे पर हो, आप एक राइट पाथ पर हो, आप एक सही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। ओके, एंड जो कर रहे हो अपने मन से कर रहे हो, एंड किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हो आप, दैट्स वाई आप बहुत ही फ्री महसूस कर रहे हो, और ना ही किसी से इन्फ्लुएंस आपको होना है।
एंड या आप एक राइट पाथ पे हो, आपको ये याद रखना है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे, आप कुछ सही नहीं कर रहे, डिवाइन जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं आप उस टाइम पे उसी चीज़ को कर रहे हो। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ सही कर रहा हूँ। जो कर रहे हो बेहतर कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, औरों से अलग कर रहे हो ना, है किसी किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं होना, किसी दूसरे के नाम पे पैसे तो नहीं कमा रहे हो ना। जो कर रहे हो खुद के दम पे कर रहे हो आप, जो कर रहे हो खुद के खून पसीने की मेहनत है ना। तो अपने ऊपर डाउट नहीं करना इस वीक में कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ या ना हूँ। जो है डिवाइन ने ये रास्ता आपको दिखाया है। देखिए ऑटोमेटिकली अगर कोई रास्ता आपके पास आया, फिर ऑटोमेटिकली कोई काम आपके पास आया, एकदम से रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद कोई एक बहुत ही डिफरेंट सा काम, एक बहुत डिफरेंट सी अपॉर्चुनिटी आई आपके पास, जिसमें आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि इसको किस तरीके से करते हैं, लेकिन आपने फिर भी करना स्टार्ट करा और वो रैंडमली आपके पास आई थी वो चीज़, और अभी आप उसमें बहुत ही अच्छा कर रहे हो। और मे बी इस वीक में आप डाउट करने की कोशिश करो कि शायद मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, तभी कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन एंजल्स ये कहना चाहते हैं एक वक्त पे रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रैंडमली जो आया ऑटोमेटिक, जो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, ये ऑटोमेटिकली नहीं आई, ये डिवाइन ने आपके तरफ भेजी है। ओके, और जब डिवाइन हमारी तरफ कोई चीज़ भेजते हैं तो वो हमेशा हमारे लिए सही ही होती है। लेट्स सी, वी हैव सर्विस नंबर 28, सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फेक्शन। तो अगर आप किसी की मदद कर रहे हो इस वीक में, या फिर किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ भी अगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर रहे हो, तो दिल खोल के करना है। ओके, अगर आप दिल खोल के किसी की भी मदद करते हो, कुछ भी करते हो, दिल खोल के कि अरे मुझे इच्छा है, मुझे मन है, इस वजह से मैं कर रहा हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस वजह से मैं नहीं कर रहा, इस वजह से कर रहा हूँ बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा है इस काम को करने में, है ना। अगर आप दिल खोल के कोई काम को करोगे तब आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, एंड आप खुश भी रहोगे कि हाँ मैंने जो करा दिल से करा और अब मैं हैप्पी हूँ अपने काम के साथ, है ना। अगर आपको अपने काम में खुशी नहीं मिल रही है तो रीज़न यही है कि आप खुले दिल से नहीं कर रहे हो, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम को कर रहे हो। दिल खोल के करिए, ये सोच के कि मुझे मदद करनी है या फिर मुझे अच्छा लग रहा है इस काम को करने में, दैट्स वाई मैं इस काम को कर रहा हूँ। एट द एंड एट द एंड वही चीज़ होती है, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, एंड कोई भी टाइप की मदद हो, कुछ भी क्यों ना हो, एट द एंड वही चीज़ हो जाती है कि हम कितने दिल से अपने काम को कर रहे होते हैं, यही चीज़ मैटर करती है ना। और कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, ना ही पैसे मैटर करते, मैटर बस यही करता है कि हमने कितने दिल से अपने काम को करा है। एट द एंड हम उसी चीज़ को काउंट करेंगे। पैसे तो क्या है, पैसे आने हैं, देखिए आज पैसे आपको अपने काम से आएंगे, कल कोई और चीज़ में पैसे खर्च हो जाएंगे, कुछ पैसे बच जाएंगे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन जिस लगन के साथ काम को कर रहे हो, ये बहुत मैटर करेगा। तो अगर आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए अपने काम में तो खुले दिल से करिए, ठीक है। लेट्स सी लास्ट मैसेज जो आपको इस वीक में याद रखना है, वी हैव यू रियली कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो आप जो करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, सच में आप जो भी करना चाहते हो आप उस काम को कर सकते हो, बस खुद में खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है आपको। एंड इस वीक में आपको ये मैसेज को याद रखना है कि आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। बाय द वे मैं इतना फंबल इस वजह से कर रही हूँ बिकॉज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मेरा मन डाइवर्ट हो जा रहा है मेरी आवाज़ की वजह से। सो यार यही रीज़न है, खैर जस्ट इग्नोर दैट। सो यार आपको दिल खोल के अपने काम को करना है। एंड सेकेंड चीज़, आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। इस मैसेज को इस वीक में याद रखिएगा, आई रियली कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू। ओके, इस मैसेज को याद रखिएगा। सो यार टॉरस, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।